आपके सामने है क्लास 7 इंग्लिश एस विद एस्टर चैप्टर नंबर 11 अ गर्ल इन द हिमालयास। ये चैप्टर एक लड़की के बारे में है, एक छोटी लड़की जिसका नाम है विजया। विजया को एक जादुई दुनिया में लाया जाता है जहाँ पर उस दुनिया में सभी अमर लोग रहते हैं और कुछ अजीब जीव जंतु भी रहते हैं। ये दुनिया पहाड़ों पर्वतों की घाटियों में बसी हुई है और यहाँ पर लोगों के बीच में कोई भी बुराई नहीं है, ना ही कोई अंधविश्वास है, ना ही कोई नेगेटिविटी है। यहाँ पर सभी लोग बड़े ही आराम से शांति से रहते हैं और ये हमारे रियल वर्ल्ड से बिल्कुल अलग है। तो चलिए अब इस चैप्टर में हम जानते हैं कि यहाँ पर विजय इस जादुई दुनिया में आने के बाद उसके साथ क्या होता है, उससे वो किससे बातें करती है। तो ये अ गर्ल फ्रॉम द हिमालय एक नोवेल है जिसका एक छोटा सा पार्ट है। चलिए जानते हैं इसमें क्या होगा। इस पार्ट में विजया एक छोटी सी लड़की जिसको जादुई दुनिया में लाया जाता है। ये दुनिया अमर लोगों से भरी हुई है, जो दुनिया पहाड़ों पर्वतों की घाटियों में और ऊंचाइयों पर बसा हुआ है। यहाँ पर इस दुनिया को प्रसाद और वासु ने क्रिएट किया है जिससे कि वो अपने इस सेंचुरी के ज़रिए अपने आप को इल्यूज़न से बचा सके। इल्यूज़न होता है इंसान या किसी भी जीव का गलत विश्वास। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इल्यूजन स्टैंड फॉर द डेंजरस इल्यूजन ह्यूमन बीइंग क्रिएटेड एंड बिलीव इन। इल्यूजन का मतलब वो सभी खतरनाक विचार है जो ह्यूमंस ने क्रिएट किए हैं, जो इंसानों ने बनाए हैं और जिन पर इंसान भरोसा भी करता है, जैसे कि अंधविश्वास हो गया या फिर दूसरे के बारे में गलत परसेप्शन, यानी दूसरे के बारे में गलत सोच। तो ये ऐसी जो भावनाएं हैं वो इस दुनिया में नहीं है। वासु टेक विजया टू टेक बायोलॉजी क्लासेस फ्रॉम डॉक्टर एल्गी। वासु नाम का एक क्रिएचर विजया को डॉक्टर एल्गी के पास ले जाता है जिससे कि वो उनसे बायोलॉजी की क्लासेस ले सके। ये है वासु और ये सेकंड है विजया। अब विजया को जब ये वासु डॉक्टर एल्गी के पास ले जाते हैं तो उसके बाद देखिए क्या हुआ। यहाँ पर डॉक्टर एल्गी अपने एक क्रिएचर पर रिसर्च कर रही है। तभी वासु डॉक्टर एल्गी का नाम लेकर पुकारते हैं और डॉक्टर एल्गी भी वासु का नाम लेते हैं। तब डॉक्टर एल्गी वासु को देखकर कहती हैं कि वो कौन सी हवाएं हैं, वो कौन सी बहने वाली सुखद हवाएं हैं जिसकी वजह से आज तुम्हारे मेरे पास आए हो मुझसे मिलने के लिए, और ये तुम्हारे साथ ये महान इंसान कौन है। और डॉक्टर एल्गी दूसरी बात भी कहते हैं। इतनी इस बात को कहने के बाद वो कहती हैं कि तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। मैं सिर्फ अपनी एक स्पीसीज़ पर, एक प्रजाति पर अपनी कोई डॉक्यूमेंट्री कर रहा था। ये डॉक्यूमेंट्री आप पहले ही पिक्चर में देख सकते हो, किसी जानवर के ऊपर ये कुछ रिसर्च कर रहे थे। तो इसी के बारे में बता रहे हैं कि मैं अभी अभी किसी रिसर्च कर रहा था और आप बिल्कुल सही समय पे आए हैं। फिर ये सैल्यूटेशन कहती है। सैल्यूटेशन एक तरीके का नमस्कार होता है। जब हम किसी से मिलते हैं तो हम किसी को विशिश करते हैं, तो वैसे ही इनकी दुनिया में सैल्यूटेशन करके ये विशिश की जा रही है। और फिर वो पूछ रहे हैं कि तुम बड़ी ही छोटी सी ह्यूमन हो, बहुत ही छोटे से इंसान हो, और यही क्या तुम ही वो इंसान हो जिसके बारे में सभी लोग बातें कर रहे हैं? क्या आप मुझे अपना नाम बताओगी? तब ये लड़की अपना नाम बताती है, मेरा नाम है विजया। उसके बाद डॉक्टर एल्गी विजया को दिखाते हैं एक तस्वीर एक क्रिएचर की और दिखाकर कहते हैं कि मैं इसको नाम रखूंगा सिमिकोस, मैं इनको सिमिकोस कह के बुलाऊंगा। तब वासु कहती हैं कि सिमिकोस ये कैसा नाम है। तो पर जो विजया है उसको ये बहुत ही क्यूट लगता है। डॉक्टर एल्गी कहते हैं कि विजया से नहीं, डॉक्टर एल्गी सब इन दोनों से पूछती हैं कि आप यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आई हैं, तो बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तब वासु कहते हैं कि मैं आपके लिए एक नई प्रजाति लाया हूँ, मतलब इंसान को बता रहे हैं कि मैं आपके लिए एक नई प्रजाति लाया हूँ जिससे कि आप एंटरटेन रह सके, जैसे कि आप बोर ना हो। तब विजया डॉक्टर एल्गी से पूछती है कि आखिर यार आपकी जो ये आंखें हैं वो कहाँ हैं, आपकी तो आंखें ही नहीं हैं। तो डॉक्टर एल्गी जवाब देती हैं विजया से कहती हैं कि आंखें तो मेरी नहीं है, पर दुनिया को देखने के लिए, दुनिया को समझने के लिए और भी बहुत से तरीके होती हैं। हम और भी तरीक़ों से दुनिया को देख और समझ सकते हैं। फिर डॉक्टर एल्गी विजया से पूछती हैं क्या तुम्हें मेरे और तुम्हारे अंकल वासु से मिलने की बारे में पता है कि हम कैसे मिले। अब देखो डॉक्टर एल्गी ये थे और ये वासु, यानी ये आपस में बता रही हैं कि हम कैसे मिले, क्या आप इसके बारे में जानते हो। तो विजया कहती है नो, मैं नहीं जानती। तब वासु इनकी बातें सुनकर बीच में ही टोक देती हैं और कहती हैं कि अच्छा होगा कि मैं यहाँ से चला जाऊँ और मैं विजया को दिन के ख़त्म होने के बाद वापस लेने आ जाऊँगा। तब
डॉक्टर एलगी अपनी कहानी बताना शुरू करते हैं कि कैसे वो इनके अंकल वासु से मिले थे। वो बता रहे हैं कि मैं कई सालों पहले वासु से मिला था और वो बहुत ही सुख भरा पल था। मैं मिला था उनसे पेंटागोनिया में। तब वासु पूछती है, अंकल एलगी ये पेंटागोनिया कहाँ पर है? डॉक्टर एलगी बताते हैं कि ये साउथ अमेरिका में है। साउथ अमेरिका कहाँ है? फिर डॉक्टर एलगी जवाब देती हैं कि ये यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है। मैं उस समय दुनिया में घूम घूम पर अलग अलग एलिमेंटल पर अलग अलग चीज़ों पर रिसर्च कर रहा था। मैं एक जगह बैठा था और मेरी मुलाकात उनसे हुई। किससे? वासु से हुई। हम उस समय एक शिप में जा रहे थे। शिप में जाते हुए उन्होंने, किसने? वासु ने मुझसे कहा कि डरो मत, ह्यूमंस हमें नहीं देख सकते, इंसान हमें नहीं देख सकते। तब डॉक्टर एलगी कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही कहा। उनकी छोटी छोटी आंखें, ह्यूमंस की आंखें जो है वो हमें नहीं देख सकती, हमारी प्रेजेंस को, हमारी अस्तित्व को वो नहीं पहचान सकते। फिर इसके बाद क्या हुआ? एंड मिस्टर वासु टोल्ड अस वी आर गोइंग टू सेफ इन टू सेफ रिफ्यूज़। तब उन्होंने, वासु ने मुझसे बताया कि हम एक अच्छी जगह पे जा रहे हैं, एक सुरक्षित जगह पे जा रहे हैं। वी गोट आउट जस्ट इन द एंड ग्रेटफुल फॉर इट, कि हमने बहुत ही अच्छा समय बिताया और वो मुझे बिल्कुल पसंद था। ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट बताया, सॉरी इन्होंने, वासु कह रहे हैं, हैड यू नॉट इल्यूजन वुड हैव ऑलरेडी रीच यू, कि क्या आप जानते हैं कि सच में जो इल्यूज़न है, जो गलत धारणाएं हैं इंसानों की, या इंसान जो है गलत फहमियाँ या अंधविश्वासों को अपने दिमाग में, जो मस्तिष्क में जगह देते हैं, क्या वो भी हमारे पास पहुंच जाएंगे? तब ये डॉक्टर एलगी जवाब देते हैं, इफ़ ओनली ह्यूमंस वेयर अवेयर ऑफ इट्स प्रेजेंस, तभी जब इंसान को अपने अस्तित्व का पता हो। द वर्ल्ड ऑफ द मैन वुड नॉट बी इन दिस हॉरिफाइड मेस, तो ये दुनिया इससे भयानक और ज़्यादा हो ही नहीं सकती। When the darkness of the illusion covered the world, Prasad and Vasu has scared stones to create a प्रोटेक्टेड टेरिटरी। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, ये इल्यूजन के बारे में बातें कर रहे थे। कौन? डॉक्टर एलगी और वासु। तब इतने होने के बाद डॉक्टर एलगी ने पूछा था कि क्या सच में इंसान के ये जो इल्यूजन है कि ये हमारे लिए खतरनाक है, क्या ये हम तक भी पहुँच जाएंगे? तब इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ कि जो प्रसाद है, प्रसाद नाम का एक पर्सन और एक वासु, इन दोनों ने मिलकर एक पवित्र पत्थरों से मिलाकर एक जगह बनाई, एक टेरिटरी बनाई जो इल्यूशन से इनको बचा सके, और ये इनकी नीचे तस्वीर दी गई है। चलिए आगे जानते हैं क्या लिखा हुआ है। हियर द एलिमेंटल्स रिन्यू देयर एनर्जी एंड गेट सम फ्रेश एयर। यहाँ पर कुछ एलिमेंटल्स रहती हैं। एलिमेंटल्स क्या करती हैं? इनकी एनर्जी को रिन्यू करती है, मतलब इनकी एनर्जी को बिल्कुल पहले जैसा कर देती है और हवा, फ्रेश एयर देती है। एंड वंस रिकवर्ड दे रिटर्न टू द वर्ल्ड टू कंटिन्यू देयर वर्क। यहाँ पर क्या होता है, इंसान जो है अपनी एनर्जी को रिकवर करने के लिए आते हैं, रिन्यू करने के आते हैं। जब उनके अंदर जो गलत बातें या गलत विचार आ जाते हैं तब वो यहाँ पर आते हैं, अपने मस्तिष्क को शांत करते हैं, और फिर जब वो पहले जैसे दोबारा से ठीक हो जाती हैं तो वो वापस अपनी दुनिया में वापस लौट जाते हैं। And this lovely begins and come and go my dear, why uncle it is so much fun here। फिर इनके डॉक्टर एलगी जवाब देते हैं कि ऐसा हमेशा चलता ही रहता है, यानी जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस के अंदर जब इल्यूजन पनपने लगता है तब वो इस जगह पर आती हैं। ये आए यहाँ पर ह्यूमंस, और फिर देखो यहाँ पर ये इनके अंदर बुरे विचार हैं और ये यहाँ पर इस दुनिया में आए हैं। जब इनके विचार शुद्ध हो जाती हैं और ये शांत हो जाती हैं तब ये वापस दुनिया में लौट जाते हैं। यही इनके डॉक्टर एलगी ने बताया है। तब वासु पूछती है, क्यों अंकल, क्यों नहीं ये इंसान, जो भी लोग हैं जो यहाँ पर आते हैं, वो यहीं पर क्यों नहीं रुक जाते? तब डॉक्टर एलगी जवाब देती हैं कि ये हमारा बिजनेस है, मतलब यही हमारा काम है, लोगों का मस्तिष्क साफ करना और फिर इन्हें वापस भेज देना। देयर आर इंडीड ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंट फॉर द बैलेंस ऑफ नेचर, और ये बिल्कुल ज़रूरी है,
प्रकृति को बनाए रखने के लिए, क्योंकि जहाँ पर बुरे विचार हैं वहाँ पर अच्छे विचार भी होते हैं और हम हर जगह एक अच्छे विचार नहीं हो सकते। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं कि अगर दुनिया में हर जगह बुरे विचार ही होंगे और एक तरफ अच्छे विचार होंगे तो दुनिया बैलेंस नहीं हो पाएगी। तो इनको जब मस्तिष्क इनका साफ कर दिया जाता है तो इनके अच्छे विचारों वाले लोगों को दूसरे लोगों के पास ही इनकी दुनिया में भेज दिया जाता है, जिससे कि वो दूसरे लोगों को भी अच्छा बना सके। वरना लोगों में तो झगड़ा हो गई, लड़ाई होंगी अगर सभी के विचार बुरे होंगे तो। सम चूज द कलर ऑफ द फ्लावर्स, अदर इंस्पायर जीनियस और गिव करेज वेयर दे नन लेफ्ट। यहाँ पर क्या होता है, कुछ फ्लावर्स को चूज करती है, कुछ जीनियस से इंस्पायर होती है और कुछ अपने आप को साहस देती हैं जब कोई उनका साथ नहीं देता। ठीक है, यहाँ पर इनको साहस मिलता है, मतलब ताकत मिलती है। फिर इसके बाद इन्होंने नेक्स्ट पेज में बताया है, नेवरदलेस एलिमेंटल सफर्स इमेंसली बिकॉज ऑफ द इल्यूजन दैट कवर्स द ह्यूमन हार्ट। कि ये मानना जो इंसान का दिल है, जिसके बारे में बताया है कि ये इंसान के जो दिल है इसमें इसकी वजह से इंसानों के बीच में ये इल्यूज़न इकट्ठा होता है। अब इल्यूज़न क्या है ये देखो, यहाँ पे नीचे दिखाया होगा, यहाँ पर इल्यूज़न जैसे कि कोई इंसान दूसरे इंसान के बारे में सोचता है, यू आर सुपीरियर, यू आर वर्थलेस, दे डिज़र्व योर हेटर, पूर नैन्सी, इट्स ऑल योर फॉल्ट। तो इसमें आप देख रहे हो ये वो सारे आइडियाज़ हैं, वो सारे गलत विचार हैं जो किसी इंसान के मन में उठ रहे हैं, यही सभी इल्यूज़न कहलाते हैं। इवन इन द फ्रंट ऑफ देयर आई ह्यूमन्स आर अनेबल टू सी इल्यूज़न। अगर इनके आंखों के सामने भी कुछ गलत हो रहा हो तब भी ये उस इल्यूज़न को समझ नहीं पाते इंसान। इल्यूज़न इज़ एवरीवेयर इवन इन पेंटागोनिया अंकल। तो यहाँ पर जो डॉक्टर एल्गी हैं वो कह रही हैं विजया से कि जो इल्यूज़न है वो तो हर जगह है, पर विजया पूछ रही है क्या हर जगह है, तो क्या पेंटागोनिया जहाँ पर आप अंकल से मिले थे क्या वहाँ पर भी है? ओ यस, इवन इन द पेंटागोनिया वेयर देयर आर ह्यूमन्स इल्यूज़न थ्राइव्स। जहाँ पर मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, डॉक्टर एल्गी बता रहे थे कि हाँ हर जगह इल्यूज़न है, चाहे वो पेंटागोनिया ही क्यों ना हो, जहाँ पर ह्यूमंस होंगे वहाँ पर इल्यूज़न जरूर बचेगा, वहाँ पर लोगों में भ्रम जरूर पनपेगा। एलिमेंट्स ट्राइज टू अवॉइड द स्मोक ऑफ इल्यूजन एंड को एग्जिस्ट। अब देखो बार बार एलिमेंटल्स यूज हो रहा है। एलिमेंटल्स का मतलब ये समझ लीजिए इल्यूजन का अपोजिट। इल्यूजन होते हैं गलत विचार और एलिमेंटल्स होते हैं अच्छे विचार। एलिमेंटल्स क्या करते हैं, ट्राई करते हैं कि जो इल्यूजन है इंसान के अंदर, जो इल्यूजन इकट्ठा हुआ है, इल्यूजन का जो धुआं है उसको खत्म कर दे। बट मैनी देम आर एट ब्रेकिंग पॉइंट, सो वासु एंड प्रसाद आर द लास्ट होप देयर सेवरल एलिमेंटल स्पीसीज। तो बहुत से ऐसे हैं जो अपनी ऊंचे स्तर पर हैं, जिनके जो है विचार को ख़त्म कर पाना नामुमकिन है। तो वासु एंड प्रसाद ही आखिरी उम्मीद है इन स्पीसीज़ के, इन सेवरल एलिमेंट्स के। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर छोटा सा था, बस यहीं पर ख़त्म होता है। इसी तरीके से बताया इन्होंने कि किस तरीके से इनकी दोनों की मुलाकात हुई थी। चैप्टर समझ में आया है तो लाइक ज़रूर करना। अगर आपको चैप्टर में कुछ प्रॉब्लम आई है, कुछ समझ में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर मुझसे कोई वर्ड छूट गया है, या फिर आपको कोई कन्फ्यूज़न हुई है तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए, मैं आंसर ज़रूर बताऊंगा उसका। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।